उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो एक सुरक्षित ठिकाना मानी जाती है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। लेकिन उत्तर प्रदेश कितना बड़ा अपराध मुक्त है, इसका नज़ारा देखने को लगातार मिलता रहा है 3 सालों से। लखनऊ के करीब में पुरानी काशीराम कॉलोनी पारा थाना क्षेत्र में, जहां पर एक महिला है हिमांशी यादव, लगातार उसके कारनामे आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उसने पारा हंसखेड़ा चौकी जो लगती है वहां पर उसके सामने चाकू लहराते हुए एक वीडियो बनाया था और दिखा दिया था पुलिस को आईना कि पुलिस उसके आगे नतमस्तक है। उसके बावजूद भी 3 साल में लगभग उसके खिलाफ 8 मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उसके आगे अभी भी नतमस्तक है। अभी कल की शाम एक जमकर उसने हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया। हंसखेड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री के साथ उनके घर पर बिजली का पोल लगा था और उस पर लाइन चढ़नी थी। जैसे ही बिजली कर्मचारी लाइन चढ़ाने के लिए आए, उनको उसने गाली देकर, धमकी देकर और जबरन मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनको भगा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हंसखेड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री ने उनसे बात की तो उनके ऊपर भी ज़बरदस्त आरोप दर आरोप लगाने शुरू कर दिए और जमकर गालियां दी। गालियां यही नहीं रुकी, व्यापार मंडल के सदस्य हंसखेड़ा चौकी पर एप्लीकेशन देने के लिए आते हैं। वो महिला पीछे से आकर जबरन उनको बैड टच में फंसाने की कोशिश करने लगती है और चौकी पर जमकर हंगामा करती है। यहाँ तक कि उसने चौकी इंचार्ज को भी नहीं बख्शा। जब चौकी पर मामला नहीं संभला, उसके बाद उसे पारा थाने ले जाया गया, जहाँ पर देर रात तक लगातार वो हंगामा करती रही। और इतने से ही नहीं बाज आई, थाने से निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ी कि आत्महत्या कर लेंगे, यानी धमकी दर धमकी। पूरा पारा थाना उसके आगे नतमस्तक दिखा और मामूली धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नवा मुकदमा उसके ऊपर लगाया। क्या उत्तर प्रदेश में कानून के हाथ इतने ज़्यादा लाचार हो सके हैं कि एक महिला उनसे कंट्रोल नहीं होती है? और बताते चलें कि आरती यादव भी हिमांशी यादव की बहन है, वो भी उसके साथ लगातार उस ड्रामे में शामिल थी और जमकर हंगामा काटा। क्षेत्र के लोग उससे प्रताड़ित हैं। पुलिस हो, पत्रकार हो, वकील हो, जज हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है और अपने आप को वो झांसी की रानी के नाम से फेमस करती है। जो महिला पुलिस के अंदर, चौकी के अंदर चाकू लहराकर वीडियो बना सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। हर व्यक्ति उससे त्रस्त है। ऐसे ही यहाँ पर व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद हैं जो पीड़ित हैं। हम उनसे बात करते हैं कि मामला पूरा क्या हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं जय सिंह जी, जो हंसखेड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री हैं और पैर से दिव्यांग भी हैं। उनको भी इस औरत ने नहीं बख्शा। भैया, कैसे क्या हुआ पूरी घटना आप बताइए। हम लोग हमारे महामंत्री जी हैं, वरिष्ठ महामंत्री बीबी खेड़ा व्यापार मंडल, हमारा परिक्षेत्र लगता है हंसखेड़ा व्यापार मंडल, उससे हम महामंत्री हैं। इनके साथ घटना हुई तो इन्होंने सूचना दिया व्यापार मंडल के बड़े अधिकारियों को, तो हमको आगे किया गया कि आप चले जाइए थाने चौकी पे बात कर लीजिए कौन लोग हैं जो लाइन नहीं जुड़ने दे रहे हैं। तो हम लोग यहीं बैठे मीटिंग कर रहे थे, तभी एक महिला हिमांशी यादव और उसका हस्बैंड विनोद यादव यहाँ से निकला और अभद्र गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ देते हुए, धमकी देते हुए सर काट डालेंगे, जो अकेले मिलेगा उसको सर कलम कर देंगे। अच्छा, ये भी धमकी दी? हाँ, यहीं से देते हुए चले गए। यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, उसमें सारी उसकी रिकॉर्डिंग है। फिर हम लोग यहीं से उठ के बगल में हमारे चौकी है, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे भाटी सर बैठे हुए, तो उनसे मैंने पूरी जानकारी दी कि साहब हम लोग वहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे थे व्यापार मंडल की, और ये महिला और इसका हस्बैंड ये यहाँ से निकले हैं, निकल के हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो साहब ने बोला ठीक है भैया, जाइए आप एप्लीकेशन लेके दे दीजिए हमको, हम कार्रवाई कर देंगे। उन्होंने उनको फ़ोन किया, हम लोग यहाँ आके एप्लीकेशन टाइप किए, टाइप करके देने जब तक गए, चौकी के अंदर जैसे घुसे हैं ये दोनों महिलाएं ज़बरदस्ती आके हम लोगों को अंदर कर दिया है। उस महिला कौन थी? आरती यादव नाम है उसका, आरती यादव नाम है उसका। दोनों महिलाएं आकर हमको अंदर धकेल दिया। 4-5 लोग और थे उसके अंदर, पहले से 2-3 महिलाएं थी। वो सब साक्ष्य हैं हमारे पास, वीडियो भी हैं, सारे प्रूफ हैं।
उन लोगों के बाद उसके बाद वो बाहर निकली है, कहती है कि हमारा सीना पे हाथ मार दिया है, बैट टच किया है, जो भी अपनी तरफ से चौकी के बाहर कम से कम 2 घंटे तक हमें हमारी विकलांगता पर गालियां दिया है, अभद्र तरीके से माँ बहन की गालियां दिया है, चौकी इंचार्ज को गालियां दिया है। मैं एसओ से चौकी के अंदर बैठे बैठे चौकी से बात किया कि साहब मैं चौकी के अंदर बैठा हूँ, अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ, अगर कोई महिला आके हमारे पर इस तरह से आरोप लगा देगी तो मैं सामाजिक कार्य कैसे कर पाऊँगा, अपने व्यापारियों की आवाज़ कैसे उठा पाऊँगा। तो आश्वासन देते हैं एसओ साहब कि ठीक है आप वहीं रुकिए, हम अपनी टीम भेज रहे हैं। जब तक टीम आती है हमारे सामान्य के साथ, हमारी इज्जत के साथ उस महिला ने ऐसी कोई गाली, ऐसी कोई शब्द नहीं रखे जो उसने हमको ना दिया हो। 1 घंटे तक वो नंगा नाच किया है रोड के ऊपर, वो गालियां हमको दिया है कि हम आपके कैमरे के सामने बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मन के अंदर एक पीड़ा है। इस महिला के खिलाफ 1-2 साल में कम से कम 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कानून व्यवस्था इतनी लाचार माने या कानून व्यवस्था क्या कहें हम, आज तक उस पर एक ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई, इस तरीके से जेल नहीं भेजा गया कि वो कंट्रोल हो सके। अभी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे इसने वीडियो डाला था इसी चौकी में चाकू लहराते हुए और चौकी में ताला लगाते हुए। 8 दिन तक चौकी में ताला लगा के रखा था और पुलिस चुपचाप देखती रही, इसको कोई कार्रवाई नहीं किया। अब हम लोग अगर अपनी इज्जत हम लोग कैसे बचाएं? अब अगर हम पुलिस के पास जाते तब भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारे पे तो आरोप लग जाएगा, हमको तो जेल हो जाएगी। तो हम आपसे बस उम्मीद करते हैं कि जो सच्चाई है उसको दिखाइए और इस महिला के खिलाफ। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? हमको लगता है कि छोटी मोटी 151 कोई धारा होती है उस पर उसका चालान किया है। जब हम सभी यहाँ का संगठन गया, हंसखेड़ा व्यापार मंडल, बीबी खेड़ा व्यापार मंडल के 50 आदमी गए हैं थाने पर, दबाव बनाया है, उनसे अपनी बात कही है कि इस महिला ने इस तरह से गालियाँ दिया है, हमारी विकलांगता को लेके पता नहीं कितनी गालियाँ दिया है। तब जाके एसओ साहब आश्वासन दिए हैं ठीक है मैं इसको 151 में मुकदमा कर रहा हूँ। और इसका इतिहास देख लीजिए, 1-1.5 साल में 10 मुकदमे, 8 मुकदमे हो जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस नतमस्तक है इसके आगे। बिल्कुल कोई कार्रवाई ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस पे हमको लगता है कि अभी कार्रवाई 151 में करेगी, 2-3 बजे तक आ जाएगी, फिर अगर हम लोग यहाँ रोड के किनारे बैठते हैं, व्यापार मंडल का कार्यालय है, फिर आएगी, फिर गाली देगी, फिर हम लोग जाएंगे चौकी पे, हमको लगता है फिर आगे यही बताएगी कि हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ छेड़खानी की। इसी तरह के आरोप हमारे पर ही नहीं, इस क्षेत्र में लगभग 8 से 10 लोगों पर। इसकी शिकायत और ऊपर नहीं किया आपने? अभी ऊपर नहीं गए हैं। अगर थाने से कोई उचित कार्रवाई आगे नहीं होती है तो बिल्कुल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, ऐसा सुनने को आया था कि एसीपी साहब को आप लोग फ़ोन मिला? हाँ, एसीपी साहब को मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रात के 7 या 8 बजे होंगे, एसीपी साहब को कॉल कर रहे थे कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई हमारे साथ, अब बताइए हम कहाँ जाएं। तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। 7 बजे 8 बजे उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होती है। जब हम लोगों ने संगठन की बात किया कि सुबह हम लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, तब जाके उसका चालान हम 151 में कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं, जो अपराधी है, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको अपनाते हुए इस अपराधी महिला को जेल में डाला जाए। और इनके भाई या हस्बैंड हैं वो भूमाफिया हैं या पारा क्षेत्र में पूरी रात मिट्टी का काम करते हैं। ये महिला स्वयं डंपर पे बैठ के मिट्टी गिरवाती है और सुबह अगर उससे कोई बोल देता है तो उसकी माँ बहन उसके घर पे चढ़ जाना, गाली देना, बदतमीजी करना और उल्टा ही लाछन लगा देना कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। मैं इसके बारे में और इसके घर वालों के बारे में जितना जानता हूँ मैं आपको बता दिया हूँ। 8 मुकदमे हैं और ये भूमाफिया हैं। इनके खिलाफ योगी सरकार की अगर जीरो टॉलरेंस वाली नीति है तो कार्रवाई की जाए। उस हिमांशी यादव नाम की महिला ने किसको क्या कहा, उसके एक पीड़ित यहाँ पर नहीं है,
उसके द्वारा जिन जिन लोगों को पीड़ा पहुंचाई गई है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे क्षेत्र में। चलिए, हम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग बीबी खड़ा व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, संगठन महामंत्री हैं। हमारे कुछ व्यापारियों के साथ कल कुछ घटना हुई थी, तो हम लोग उसी प्रकरण में जो है इसमें चौकी पे गए हुए थे। तो उसकी बहन और वो आके अबता गाली गलौज करने लगी थी और छेड़खानी मुकदमा लिखवाने लगी थी। इसी को लेके हम लोग फिर काफ़ी यहाँ पे अध्यक्ष जी थे हमारे, और काफ़ी लोग व्यापारी साथ में थे, और हमको भी नहीं छोड़ी, जबकि मैं यहाँ से पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। मेरे ऊपर भी छेड़खानी मुकदमा लिखा दिया है कि बोलिए कि मुझे वहाँ से निकलने दो, तुमको मैं ऐसे बताऊँगा। मैं अथा श्रीमान से यही निवेदन करता हूँ कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करें, और कल को कोई घटना मेरे साथ अगर होती है तो जिम्मेदार शासन प्रशासन होता है। बीबी खड़ा व्यापार मंडल हम लोग पूरी तरीके से एक साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन कल हमारे जो बीबी खड़ा व्यापार मंडल के साथ में हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। क्या घटना हुई आपके साथ? कल मेरे साथ, मैं था नहीं यहाँ पे, मेरे मम्मी ड्यूटी करके आई हैं और उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। किसने रोका? मानसी यादव और आरती यादव ने रास्ते में रोक लिया। और रास्ते में लाइट कनेक्शन के लिए हमें वो बात चल रही थी हम लोगों की, तो उन्होंने कह रही हैं कि मुझे पैसा दो तो मैं लाइट लगने दूंगी, नहीं तो मैं जबर नहीं लगने दूंगी। और उसके बाद में मारने की धमकी दे रही हैं। कितना पैसा मांगी? पैसा 20,000 रुपये मांग रही हैं। 20,000 रुपये मुझे दीजिए, तो मैं बात के लिए कि मैं आगे कनेक्शन तभी दूंगी, नहीं तो कनेक्शन नहीं जाने दूंगी। जो करना है आपको कर लीजिए, जहाँ जाना चले जाइए, मैं कुछ भी नहीं लगने नहीं दूंगी। जिससे शिकायत की आपने? मैंने शिकायत की, पुलिस को शिकायत की, एप्लीकेशन दी, चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर पारा थाना गए, वहाँ पर अभी एप्लीकेशन दे करके आए, बट अभी उसका कोई सुनवाई हुआ ही नहीं है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से? प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि सर, ये लोग हमें धमकी देती हैं। एक दिन मुझे भी रोकी थी हिमांशी यादव और आरती यादव ने, मुझे खुद रोका, तो मुझसे बोल रही हैं कि पैसा दीजिए मुझे, तभी मैं आगे कनेक्शन करने दूंगी, नहीं तो करने नहीं दूंगी कनेक्शन। और ये आरोप लगाती हैं, छेड़छाड़ का मैं इल्ज़ाम लगा दूंगी, मैं केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। अब मेरी छोटी बहन है 15 साल की, उसको अगर तुमको मारेंगे, उसको हाथ दिखाती हैं, मेरे घर के बगल में रहती हैं। खुदा न खास्ता जो अगर मैं नहीं रहता हूँ, ये लोग जा करके मेरे घर कोई हंगामा कर दिया, मार मुड़ दिए। बिजली वाले आए, उनको भगा दिए, मेरे घर पे जा करके हंगामा कर दिए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस प्रशासन हाथ खड़े कर रही है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पुलिस प्रशासन डरी हुई है, भाग रही है। पुलिस क्यों नहीं करती? पुलिस कुछ बोल ही नहीं रही है, पुलिस कुछ बोलना ही नहीं चाहती है कि क्या करूं। मैं आपका? सर, मैं हिमांशु गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री बीबी खड़ा व्यापार मंडल। क्या घटना हुई? सर, घटना ये है कि मैंने सर 10 तारीख को ऑनलाइन फॉर्म भरा था। मैं अपना घर बनवा रहा हूँ 19 मंजिल के पीछे, तो 10 तारीख को मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। उसके बाद सर जो टीजी हैं बिजली विभाग के, वो वेरिफिकेशन करने आए। वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने बोला एक पोल आपका लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप एस्टिमेट बना दीजिए। उन्होंने एस्टिमेट बनाया 23,507 का। और जब सर खंबा लगने की बारी आई, तो जब खंबा लगा दिया, जो ठेकेदार आए थे सर, बगल में आरती यादव, आपके हिमांशी यादव और उनका परिवार रहता है, तो सर उन्होंने उनको मार के भगा दिया, उनको खूब गाली दुकारी दिया और वो खंबा गाड़ के बेचारे चले गए। उसके बाद इसकी कंप्लेंट मैंने जेई साहब से की। जेई साहब को भी उन्होंने गलत मैसेज भेजे, उनको भी धमकाया और बहुत कुछ कहा। जी हाँ, उसके बाद एसडीओ साहब के पास भी गया। एसडीओ साहब भी कहें कि मैं जेई साहब से बोलूँगा, एक्सीएन से बोलूँगा। तो मैं इतना प्रताड़ित होकर सर मैंने अपने व्यापार मंडल को इस बात की सूचना दी। सूचना देने के बाद मेरे अध्यक्ष जी ने बोला कि आप पहले पुलिस को जाके एक एप्लीकेशन दे दें। तो कल हम लोग चौकी पे एक एप्लीकेशन देने आए, बिल्कुल सरलतापूर्वक। करीब 7-8 लोग उन्होंने एप्लीकेशन दिया और लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। एप्लीकेशन देकर हम लोग वापस आ गए। उसके बाद हम लोग अपने अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी हिमांशी यादव और विनोद यादव आए, आप शब्द बोलते हुए यहाँ से चले गए। तो भाई फिर हम लोग दोबारा चौकी गए, क्योंकि चौकी पास ही में है। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन भी किया, बुलाया, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो कुछ समय के लिए जो इंस्पेक्टर वो दरोगा साहब थे वो चले गए। जब चले गए तो इन्होंने हमारे महामंत्री जो कि विकलांग हैं उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया कि उन्होंने बेड टेस्ट करने की कोशिश की। और वही बात बार बार कह के चौकी के
पूरे चारों तरफ हंगामा कर दिया, पूरे तरफ। और उसमें जब ये मामला चौकी इंचार्ज साहब से नहीं सुधरा तो वो थाने पे गए। थाने पर भी उन्होंने इतना, अगर कैमरा लगा है थाने पे आप जांच पड़ताल करवा सकते हैं सर, कि उन्होंने कितना कुछ कहा, अपशब्द कहा, इतनी अब्यूजिंग की, और उन्होंने किसी को भी नहीं समझा कि कौन है, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला कांस्टेबल हो, कुछ भी, सभी को अपशब्द। और ये साहब पहले से ही कह सकते हैं इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, और तब भी पुलिस क्या लापरवाही कर रही, क्या नहीं कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऊपर क्यों नहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। करीब 8 से 9 मुकदमे इनके ऊपर पहले ही दर्ज हैं, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है कल की डेट में वो सर 352, 351 और 308, जी हाँ, यही गंभीर धाराएं पे उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, सरल धाराओं पे हो गया है। ये मैं प्रशासन से चाहता हूँ, अगर मैंने एस्टिमेट वैल्यू जमा किया है जो कि रूल के हिसाब से है, तो क्या जो उन्होंने खंभा लगाया वो प्राइवेट लगवाया है सर? वो तो सर सरकारी हुआ ना सर। उनको ज़रूरत थी, उन्होंने लगवाया, मुझे ज़रूरत थी, मैंने बिजली विभाग को पे किया, तो क्यों फिर किस प्रकार की दादागिरी, किस प्रकार का शोषण कर रहे हैं? ये मेरे साथ कर रहे हैं, सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो मैं शासन प्रशासन सभी से ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करा जाए, और पूरी तरह से जो एक पूरे क्षेत्र में इन्होंने आतंक ढा रखा है उसको ज़रूर निवारण करा जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सूचित करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं बीबी खेड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या इस क्षेत्र में इतना सब होता रहा व्यापारियों के साथ, क्या वो इनको रोक पाए, या क्या व्यापारियों की इनके द्वारा मदद की गई। अध्यक्ष जी, नाम क्या है आपका? हमारा निर्देश कुमार यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं हम। कल इतनी घटना हुई, इसकी जानकारी आपको हुई? जी बिल्कुल जानकारी है हमें। हम जो है हमारे सारे पदाधिकारी जो है, हमारे हिमांशु गुप्ता जो वरिष्ठ महामंत्री हैं, ये अपने प्रकरण लेके हमारे पास आए थे, तो हम सारे पदाधिकारी अपने कार्यालय के बाहर यहाँ बैठे थे हम लोग। क्या हुआ फिर? उसके बाद जो है हम लोग गए चौकी पे, एप्लीकेशन दिया, वहाँ से वापस आके बैठे यहाँ, तो वैसे ही स्कूटी से हिमांशी यादव और विनोद यादव यहाँ से हम लोग को देखते हुए कहते हुए निकली, गालियाँ दी, गंदी गंदी गाली देने के बाद उसने कहा कि एक एक की खोपड़ी फाड़ डालेंगे। तो हम लोगों ने फिर गए चौकी पे बताया, चौकी इंचार्ज साहब कहें कि एक एप्लीकेशन दीजिए, तो हम लोग सब एप्लीकेशन देने गए, तो ये लोग चौकी के बाहर खड़ी थी। जैसे ही हम लोग अंदर गए तो चौकी इंचार्ज साहब नहीं थे, तो हम लोग वहाँ बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। कहीं पीछे काशीराम में चोरी हुई थी तो वहाँ गए थे, भाटी सर नाम है उनका। और ये हमारे हंसखेड़ा परिषद व्यापार मंडल के जो है ये महामंत्री जय सिंह यादव, तो ये अंदर घुस रहे थे, वैसे वो दोनों आ गए और इनके ऊपर छाती पे चढ़ने लगी और खुद बोलने लगी कि हमारी छाती पे हाथ मारा, हमारी छाती पे हाथ मारा, बैट टच किया, बैट टच किया। और इस मामले के लेकर इतना ये लोग चौकी के अंदर और बाहर इतना ये लोग मतलब तांडव किए हैं, पूरा रोड जाम कर दिए। और ट्रैक्टर एक आ रहा था उसके आगे लेट गई, और गाड़ियां चरपहिया स्कूटी अपनी लगा दिया, और हमें भी बैठे थे, हमें हमारा नाम लेके भी हमें कह रही थी तुम्हें गोली से मरवा देंगे हम। अच्छा, ये धमकी दी? हाँ, ये धमकी, क्योंकि ये हमारे इस उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी माफिया है। अपने आप को ये कहती है कि मैं झांसी की रानी हूँ। उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन कहती है मेरे नीचे हैं सब। आप किसके वीडियो उठा के देख लीजिए कि इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक लड़का था, उसको फंसा के उससे करीबन 3-4 लाख रुपए ऐंठ लिया चौकी की मिली भगत से। क्योंकि इसका जो भूमाफिया जो स्तर बढ़ा है, कहीं ना कहीं प्रशासन का ही हाथ रहा इसमें बढ़ाने का। तो 3-4 लाख रुपए लेने के बाद फिर भी नहीं ये मानी और पैसा मांगने लगी, तो वो पूरा परिवार बेचारा घर छोड़ के यहाँ से बेच बाच के वो और कहीं रहने लगे। उसके बाद और भी इसके आप वीडियो देखेंगे, एक वृद्ध महिला थी, उसको अपने घर बुला के उसको थप्पड़ों से मार रही है, गला दबा रही है, वो भी वीडियो आप इसकी आईडी में पा जाएंगे। उसके बाद काशीराम में अपने आसपास वहाँ बहुत लोगों को
प्रताड़ित किया है, मारने दौड़ी है ये, और भी वीडियो आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर ये अभी हाल ही में साल भर हुआ होगा, पीर मोहम्मद चौकी इंचार्ज थे उस समय हमारे बड़े भाई विमलेश यादव। चूँकि इसका एक काम ये भी है कि क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं उनको जो है झूठा इल्ज़ाम लगा के उनसे प्लाट मांगना, पैसे की फिरौती मांगना, ये सब काम है इसका। क्योंकि इसके हस्बैंड और इसका देवर जो है ये मिट्टी का काम करते हैं। इस क्षेत्र के भूमाफिया हैं ये, इनके आगे कोई मिट्टी का काम दूसरा मतलब कर नहीं सकता है। छोटे मोटे अगर कोई अपने खेत से माटी उठा के डालने लगता है तो ये प्रशासन तुरंत आ जाता है कि आप जो है अपनी मिट्टी से क्यों खोद रहे हैं, मतलब अपने खेत से माटी क्यों खोद रहे हैं। अगर मिट्टी आपको लेना है, इतने क्षेत्र में यहाँ मकान जो बनवा रहे हैं ये कहते हैं कि मिट्टी लीजिए, हमें से लीजिए। तो बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़ा कारोबार है इसमें, और इसमें सब प्रशासन का ही हाथ है इसमें। और उनके पुलिस वो क्या कहते हैं, पीर मोहम्मद जी को भी बहुत उल्टा सीधा गाली दी, वीडियो डाला, हमारे बड़े भाई पर बहुत इल्ज़ाम लगा रही थी कि इन्होंने ऐसा वैसा लगा के कह रही थी 2000 स्क्वायर फीट हमें प्लाट दीजिए। हाँ, 2000 स्क्वायर फीट प्लाट मांग रही थी। आप इंस्टाग्राम आईडी में जाएंगे तो देखेंगे ये सारे वीडियो पड़े हैं। और उसके बाद फिर अभी हाल ही में आप देखेंगे कि चाकू लेके वीडियो चला है, वो भी इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और ताला करीबन 10 दिन बंद रहा, पुलिस जो है कुछ नहीं कार्रवाई की, ऐसे मुकदर्स बैठी रही अपनी। उसके बाद अभी 10-12 दिन पहले का भी मामला है, हमारे चौकी इंचार्ज हैं मुन्ना लाल, उनका भी जो है 15 दिन यहाँ बैठी रही चौकी के सामने। आप कैमरा घुमा के देखते वो देखिए नीला लिखा है हिमांशु यादव झांसी की रानी, जस्ट चौकी के सामने लिखा है। वो देखिए इतनी बड़ी दबंग है, इतनी बड़ी दबंग महिला है, वो लिखा है चौकी जस्ट सामने लिखा है, और चौकी इंचार्ज अभी तक उसको मिटवा नहीं पाए हैं। ये बताइए ये झांसी की रानी है? पूरा भारत जानता है कि झांसी रानी क्या थी। आखिर पुलिस इनसे क्यों दब रही है इतना? पुलिस अब वही बता रहे हैं ना कि इतना मतलब एक खौफ है लोगों में, लोग सब डरे हुए हैं। अगर चौकी थाने जाते भी तो हैं तो चौकी थाने कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि इसका नेटवर्क थाने से बना हुआ है ना, क्योंकि मिट्टी काम करते हैं, भूमाफिया है ये लोग, वहाँ पैसा जाता है इन लोगों का, चौकी पे पैसा आता है। रात पीछे जो है हमारे गायत्री बिहार के पीछे 2-3 गड्ढे हैं, वहाँ से रात पुलिस की मिली भगत से जो है माटिया डंपर में माटी उठाई जाती है वहाँ से, तो इनका पैसा जाता है वहाँ से, और इसीलिए पूरा प्रशासन इन्हीं के सुनता है और किसी सुनता नहीं है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं कह रहे हैं कि जो है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं क्राइम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान इधर भी दें। उत्तर प्रदेश के एक माफिया जो है घूम रही है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है प्रशासन। तो सब लोग न्याय चाहते हैं और सबको न्याय मिलना चाहिए, हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमारे जितनी व्यापार मंडल टीम है सबको न्याय मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, नहीं भविष्य में ये बहुत बड़ी घटना ये कर सकती हैं लोगों के साथ। आपने सुना यहाँ पर कई सारे व्यापारी और व्यापार मंडल के सदस्य अध्यक्ष सब मौजूद रहे, उनके साथ कितनी अधिक बदतमीजी की गई ये सभी आप लोगों ने पीड़ितों के मुंह से सुना। और ये हमारे साथ जो बैठे हुए इनके साथ जो कल घटना हुई है, ये एक पैर से विकलांग भी हैं और इनको भी उसने नहीं बख्शा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की खुलकर धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर पूरी तरह से फेल नज़र आती हुई आ रही है? क्योंकि एक महिला जिसके ऊपर 8 मुकदमे पहले से हैं और 9वां मुकदमा फिर लगा, उसके बावजूद भी उस महिला के खिलाफ अब तक क्यों कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही? ये पूरी पुलिस व्यवस्था को चुनौती देती हुई नज़र आ रही है कि क्या पुलिस प्रशासन इस महिला के आगे नतमस्तक है? ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस प्रशासन के सामने कि एक महिला को कंट्रोल करने में वो सक्षम नहीं है? उत्तर प्रदेश को किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे योगी जी जब एक महिला को आपकी पुलिस नहीं संभाल पा रही, वो खुलेआम लोगों को दबंगई करती हुई नज़र आ रही है? तो इस तरीके से आपके कानून की धज्जियाँ खुलकर उड़ाई जा रही हैं और आपकी नाक के नीचे उड़ाई जा रही हैं। आपकी पुलिस बेबस है। आखिर देखने वाली बात ये होगी कि कब तक
इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं लोगों का जीना हराम करती रहेंगी या फिर लखनऊ की पारा पुलिस इन पर लगाम कसने में कामयाब होगी।